नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 एग्जामिनेशन है 11 अक्टूबर 2020 को, और इसके पहले समीक्षा अधिकारी का पेपर है 20 सितंबर 2020 को। उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की यूट्यूब चैनल पर, और ये डेली रात में 9 बजे आपको अपलोड किया जाता है, आपके लिए अपलोड किया जाता है। चलिए, आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपका इकोनॉमी से क्वेश्चंस होंगे, और इकोनॉमी में वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके नए एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अपडेटेड क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो आपको क्लास में बताई जाती है, उसी का एक तरह से बोल सकते हैं संक्षिप्त है। ठीक है, यही आपका टेस्ट सीरीज़ क्लास में दी जाती है, लेकिन वहाँ पे वीकली आपका 150 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज़ होता है और यहाँ पे आपका प्रतिदिन चलता है। तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज आप खुद नोट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, बजट वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा था, कितना परसेंट था? 2.5%, 3.4%, 3.3%, 2.7%। तो कितना था? देखिए, बजट अनुमान 2019-2020 में आयकर का जो हिस्सा था वो करीब 5,69,000 करोड़ रुपए था, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.67%, सॉरी 69% था। मतलब बोल सकते हैं 2.7% इसको बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, बजट 2019-2020 में सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा अनुमानित है कितना? देखिए, बजट 2019-2020 होपफुली सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा जो है वो करीब 6.3% और 5.3% अनुमानित है, जबकि जो आपका पुराना बजट है उसमें आपका 2018-19 में उसमें 6.4% और 5.5% था। वो आपके लिए काम का नहीं है। कुल मिलाकर क्या है? ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ये संशोधन भी लाया था 2018 में। इसके अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की मैक्सिमम सीमा कितनी है? तो अब जो मैक्सिमम सीमा हो चुकी है वो 20 लाख रुपए हो चुकी है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वित्त आयोग है, एक तरफ अध्यक्ष हैं। तो अगर आपने पढ़ा है वित्त आयोग और अध्यक्ष के बारे में तो होपफुली आपको आंसर समझ में आ चुका होगा। देखिए, 11वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो आपका 1998 में हुआ था, जबकि 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग का गठन 2007, 13 तथा 17 में हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं। सॉरी, 49 मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था। हाँ, 48 क्वेश्चन जो है वित्त आयोग और अध्यक्ष से रिलेटेड है। तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी साहब थे, और खुसरो साहब नहीं थे। खुसरो साहब फिलहाल 11वें नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 48 में। ठीक है, 49 बात कर ही ली हम लोगों ने कि कौन कौन सा इसमें सही है, सही सुमेलित है। तो ए जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर को लागू करने की प्रत्याशा है कि। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? देखिए, जीएसटी जो है, जीएसटी के बारे में बात करें तो लंबा टॉपिक है, तो कुल मिलाकर हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं। जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी, कर अनुपालन में सुधार आएगा। उपरोक्त केवल एक, उपरोक्त ए तथा बी दोनों। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें आपका भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है। देखिए, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकार होता है वो आपका वित्त मंत्रालय को होता है, मतलब सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें? तो इसमें 8% की वास्तविक जीडीपी विकास दर, 4% विकास दर, प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में करीब 10% की कमी, गैर कृषि क्षेत्र में करीब 100 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन। तो क्या सही होगा? डी ऑप्शन इसमें सही होगा, मतलब गैर कृषि क्षेत्र में करीब 100 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन। नेक्स्ट पॉइंट है, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो किस में प्रारंभ किया गया था?
पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण के उद्देश्य के साथ गरीबी वर्ग की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। मतलब बी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ये अपनाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो किस में लिया गया था? ये आपका लिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं तो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं, उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो 55 का कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। अगर आपको चीज़ें नहीं पता है कि किस तरह से हमें पढ़ना है, लास्ट के जो डेज़ हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो आपको आप हमारी क्लास ले सकते हैं। आपको हमारी क्लास के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। डेमो लिखकर भेज दीजिए, आपको एक दिन की क्लास डेमो के रूप में मिल जाएगी और पेड क्लासेस के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। नवंबर 2019 में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। तो ये किया गया था आपका लंदन में 4 से 6 नवंबर 2019 के मध्य लंदन यूनाइटेड किंगडम में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र और राज्यों के सांख्यिकी संगठनों का 27वां कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 2019 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पहली जो महिला अध्यक्ष हैं उनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है क्रिस्टीना लेगार्ड को। नेक्स्ट पॉइंट है, सितंबर 2019 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? वियतनाम ने किया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो ये आपका अंकटाड द्वारा जारी की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो ये थे आपके इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इकोनॉमी जो बेस्ड होती है वो दो चीज़ों पे होती है। एक तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए और दूसरा आपको करंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं इकोनॉमी में वो समायोजन करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्लास हमारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर वे में लगातार बताया जाता है। चलिए, फिलहाल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के टेस्ट नंबर 8 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।